तो एक बात आपको पता होना चाहिए, इसी स्वार्थ के वजह से सरकार इसका फायदा उठा रही है और आप समझ नहीं रहे। 50% वाले उसमें भाग नहीं लेंगे, जरूर भाग लेंगे। 57% वाले भाग लेंगे, 62-63% का दुख, क्योंकि सभी को आरक्षण मिल गया है, सभी जगह पे आरक्षण मिल रहा है, पर बिहार में नहीं मिल रहा है। मैं उनका दुख। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आज आपको आपके कमेंट का जवाब देने आया हूं। जी हां साथियों, कमेंट के सारे जवाब देने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आज की इस 31 मार्च के दिन कैबिनेट का बैठक फिर हुआ था। मुख्यमंत्री के माध्यम से कैबिनेट का बैठक बुलाया गया था, जिसमें आज क्या हुआ, नियमावली के ऊपर, बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर तमाम बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा साथियों। सारी चीजें आपको पता चलेगी कि बिहार शिक्षक बहाली का माजरा क्या है, क्या ये बहाली आएगी या नहीं आएगी, या कब आएगी, तो रुकी क्यों है, तमाम बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा। ध्यान से देखिएगा साथियों। बात आपको है क्या, बिहार शिक्षक बहाली के संबंध में। देखिए, सबसे पहली बात आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे कि आज क्या हुआ कैबिनेट बैठक में। जी हाँ साथियों, आज की कैबिनेट बैठक में क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि हर पिछले 3-4 कैबिनेट बैठक हो चुका है, ठीक है। और उस कैबिनेट बैठक का जो पीडीएफ है ना साथियों, वह शेयर नहीं किया गया है आपके मीडिया में, ठीक है। इसलिए नहीं शेयर किया गया ताकि इस पर बवाल ना मचे। क्यों भाई? क्योंकि इस पे शिक्षा विभाग के जिक्र कोई भी बहाली से संबंधित नहीं किया गया है, ठीक है। अब रही बात कि मुख्यमंत्री साहब चाहते क्या है, तो चाहते तो बहुत कुछ है, बहाली भी देना चाहते हैं, पर वो इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं। तमाम बातें हैं साथियों, बस आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग, समझिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आज के कैबिनेट बैठक में नियमावली पर कोई चर्चा नहीं हुआ और ना ही 7वें चरण की बहाली पर कोई चर्चा हुआ। अब तो क्या हुआ देखिए, क्या फिर से होगी महाआंदोलन या आंदोलन फिर से होगी साथियों? जी हाँ, आपको पता होगा कि दिव्यांग छात्रों ने भी आंदोलन के लिए आवाज उठाया है। उन्होंने कह दिया, सरकार को चेता दिया है कि अब वो भी आंदोलन में उतरेंगे। अब बताइए कि जब दिव्यांग लोग, पीएच वाले लोग, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो कैंडिडेट है, वो अगर आंदोलन करेंगे तो सोचिए कि हमारे सरकार की शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति रहेगी, कैसा स्थिति रहेगा उसका, बताइए, आप ही सोच सकते हैं। तो ये सब तो साथियों देखा जाए तो शिक्षा विभाग को कुछ असर नहीं पड़ता है और ना ही हमारे सरकार के मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार का कोई असर पड़ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जब आपको पता है साथियों कि अगर आपको किसी भी चीज़ का एहसास तभी होता है जब आपके पास उस चीज़ का अभाव होता है। पर आपके पास अगर गद्दी मिला हुआ है और आपके पास सारी सुविधाएं मिला हुआ है, तो आपको दूसरे के बारे में क्या पता चलेगा कि उसके पास क्या है, क्या नहीं है, उसकी परेशानियां क्या है, क्योंकि आप तो खुद परेशान नहीं है, आप तो सुखी है। पर कैंडिडेट का ये हाल है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले भी आंदोलन में भाग लेंगे। अब रही बात, एक खबर आई है साथियों कि ये 2 अप्रैल को सुन रहे हैं कि कैंडल मार्च होगा, ठीक है। तो इस कैंडल मार्च के माध्यम से लोग जो है कैंडल जला करके सरकार का बहिष्कार करेंगे कि देखिए कि आपने शिक्षा बहाली पर जो चर्चा की थी क्यों नहीं आ रही है। अब बताइए, ऐसी स्थिति आ गई है। तो अब रही बात, आपके कमेंट्स पे मैं चर्चा करने वाला हूं साथियों। बहुत सारे विद्यार्थियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को शेयर करते जा रहे हैं। और साथियों, लाइक करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। जो आप कमेंट करते हैं साथियों, मैं उसको पढ़ता हूं, दिल से लेता हूं। जहां तक हो सकता है ना साथियों, मैं तत्काल उसका जवाब रिप्लाई में दे देता हूं, ठीक है। बस ऐसे ही आप कमेंट करते रहिएगा, सारे न्यूज आपको, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते जाऊंगा जब तक कि आप शिक्षक बहाली में पूरी तरह से बहाल ना हो जाए, तब तक मैं आपके साथ हूं। ध्यान से देखिएगा। अब रही बात क्या, कमेंट्स में कुछ कमेंट साथियों ऐसे थे जिनके बारे में मैं चर्चा कर लूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके डाउट्स जो है ना, काफ़ी लोगों के डाउट्स हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। देखिएगा, बिहार का स्टूडेंट लेकिन पढ़ाई अन्य राज्य से कंप्लीट किए हों तो क्या बहाली में वे शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्या उनको दिक्कत होगी? तो देखिए भैया, आप पढ़ाई चाहे कहीं से किए हो, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, कहीं से भी आप किए हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं से भी है, पर बिहार के आप अगर निवासी है तो यहाँ पे डोमिसाइल लगेगा। इतना ध्यान रखिए कि आपको बिहार के निवासी है तो आप बिहार के बहाली में, यानी शिक्षक बहाली में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट में कहता है क्या कि ईडब्ल्यूएस छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, मैंने कल भी वीडियो पर बताया था, परसों भी मैंने बताया था, पर मैं कहता हूँ कि बस आप रहने दीजिए, इस पर चर्चा मत कीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं साथियों, मैं उनका दुख समझता हूँ, मैं समझता हूँ उनका दुख, क्योंकि सभी को आरक्षण मिल गया है, सभी जगह पे आरक्षण मिल रहा है, पर बिहार में नहीं मिल रहा है। मैं उनका दुख समझता हूं। पर साथियों, घबराइए नहीं, नोटिफिकेशन तो आने दीजिए 7वां चरण का।
पर आप लोग जो है एक कमेंट्स मैंने देखा था कि एक कैंडिडेट ने बताया कि ईडब्ल्यूएस वाले को अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे, केस कर दिए हैं, ऐसा कमेंट में उन्होंने लिखा था। मैं कहता हूं एक बात बताइए, अगर आप कोर्ट में जाइएगा, केस करिएगा, सब कुछ कीजिएगा, तो एक बात बताइए, बहाली रुक जाएगी तो आप चाहते हैं कि आप खुद के वजह से सबके बहाली रोक दे, और सरकार चाहती है कि कोई ना कोई कोर्ट में मैटर जाए, बहाली पर देरी हो। तो आप ये क्यों सोचते हैं? अगर आप दूसरे के बारे में भला सोचिएगा तो आपका भी भला होगा, ये सच्चाई है, होता है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमेशा आपको धैर्यवान रहना है और हमेशा अंदर में सहनशीलता रखना है, विश्वास रखना है। एक शिक्षक का ये गुण होता है, तो आपको ये रखना चाहिए। मेरे तमाम भाई बहनों से मैं कहूँगा कि जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनको आरक्षण मिलेगा, जरूर मिलेगा। घबराइए नहीं, नोटिफिकेशन आने दीजिए, बस कोई बहका बहकी वाला कदम मत उठाइए, ठीक है। चलिए आगे बात मैं करूँगा, क्या 2019 के बाद एस्टेट होनी चाहिए या नहीं? तो देखिए भैया, आपको मैं बता दूं, ये भी कमेंट्स में आए थे। तो 2019 के बाद एस्टेट होने चाहिए नहीं, मैं चाहता हूं एस्टेट हो, जरूर हो। पर एक बात बताइए, आपको 2019 के बाद ये एस्टेट हो या नहीं हो इसके बारे में चिंता है, पर बताइए 2019 में जो बहाल नहीं हुए छठे चरण में, जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, बताइए, और उससे पहले भी जो कैंडिडेट्स हैं जिनका मेरिट में कम नंबर था, छट गए थे, और वो भी बहाल में भाग लेना चाहते हैं, उनके पास नहीं है, तो क्या उनके बारे में आपको चिंता नहीं है? क्या आपकी पहले बहाली आ जाए तो वे लोग निकल जाए? आपको स्टेट की फिक्र है? 1 to 5 में चले जाते तो बेहतर नहीं रहेगा, या 6 to 8 में चले जाए तो बेहतर नहीं रहेगा? डायरेक्ट स्टेट में ही जाए तो वही बेहतर रहेगा? बताइए। ये सही बात है, आपकी सोच सही है कि स्टेट होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि स्टेट होए, पर पहले अगर सामने का दृश्य अगर हम कंप्लीट नहीं देख पाते हैं तो आगे का हम क्या देखेंगे? तो हमारे अभी सामने का दृश्य यही है, 7वां चरण, और इसमें संपूर्ण शिक्षक की बहाली उनकी भी हो जिनकी मेरिट में नंबर कम है, और जिनकी नंबर जो है ना 65% से ज़्यादा है, उनकी भी हो, 57% वाला भी हो, सबकी बहाली हो। ऐसा होना चाहिए इस बार। और ये हो जाने के बाद लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली, जब मुख्यमंत्री जी जब इस पर ये चर्चा किए हैं, तो 3 लाख के मतलब आप समझते हैं? क्या 55% वाले उसमें भाग नहीं लेंगे? जरूर भाग लेंगे। 57% वाले भाग लेंगे, 62-63 वाले सभी भाग लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये ऑनलाइन तरीके से पूरे व्यवस्थित ढंग से कराया जाए और सबकी बहाली हो। रही बात कि आप एस्टेट के बारे में बोलते हैं, तो एस्टेट का एग्जाम समय समय पर सरकार ले, मैं ये चाहता हूं, अच्छा रहेगा, व्यवस्था ठीक रहे, टाइट रखे, सब कुछ अच्छा से करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिलहाल अभी आप 7वें चरण के बारे में सोचिए, और अगर आपके पास नंबर कम भी है तो आप सबके लिए भला सोचिए और आप संपूर्ण शिक्षक बहाली की मांग कीजिए। यहीं पे स्टेट वाले जो है ना बिखराव पैदा कर रहे हैं। आप मुझे गाली भी दीजिएगा ना साथियों, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी बातों को समझिएगा। सरकार चाहेगी कि बहाली फंस जाए, और आप चाहते हैं कि बहाली नहीं फंसे, तो बस सबका साथ रहिए, सबका साथ निभाइए। आपकी भी बहाली हो, अन्य की भी बहाली हो, संपूर्ण शिक्षक की बहाली हो, ऐसी मांग रखिए। अब रही बात साथियों, आगे मैं बढ़ता हूं, यूपी वाले एलिजिबल है क्या? देखिए भैया, एक कमेंट में आया था, तो मैं आपको बता दिया हूं ना कि यूपी में आप रहिए या किसी भी अन्य राज्य में रहिए, ठीक है। अगर आप बिहार के निवासी है, समझिएगा बात को, यूपी में किसी काम से यहाँ पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या पहले से आपका घर है वहाँ यूपी में भी है घर आपका, और बिहार के आप पहले निवासी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप बिहार में डोमिसाइल लगेगा, और बिहार के अगर आप निवासी है सबसे प्रथम, तो आपको बिहार में शिक्षक बहाली में भाग ले सकते हैं। बिहार का सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, समझ में आ रहा है? तो आपका यूपी में अगर घर है तो आप यहाँ के डोमिसाइल से आप कंप्लीटली टीचर बन सकते हैं। पर यहाँ पे बात ये उठता है कि अन्य राज्यों की जो है ना, उनको बहाली में मौका नहीं देने की बात उठ रही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस बार डोमिसाइल लगेगा, तो अगर आप बिहार के निवासी है और आपके यहाँ का डॉक्यूमेंट्स है और किसी भी अन्य राज्य में और घर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहार के हैं तो आपको हो जाएगा। पर अकेला अगर उसमें है तो थोड़ा संशय है। अन्य राज्य के अगर है कैंडिडेट और बिहार में कुछ नहीं है आपका मकान, तो थोड़ा सा संशय है, बात को समझिएगा। अब रही बात, ये नोटिफिकेशन आने पर पूरा क्लियर होगा, ठीक है। हम लोग तो आपको पुख्ता जानकारी दे सकते हैं, वही जानकारी जो ऐसे चलते आ रहा है, ऐसे सुनने में आ रहा है, सरकार के माध्यम से ही जानकारी आ रहा है, डोमिसाइल लगेगा, इसलिए मैंने कहा था।
अब रही बात क्या कि सीटेट बीटेट या एस्टेट में अलगाव क्यों है, तो देखिए भैया, सबको अपना अपना स्वार्थ है, सभी लोग जानते हैं। बिना स्वार्थ के कोई किसी को अपना शरीर का मैल भी नहीं दे सकता है। बोलिए, अगर गलत कहता हूं तो कमेंट में 10 को गाली दे दीजिएगा मुझे। सबको अपना स्वार्थ है, सबको अपना स्वार्थ है, और बिना स्वार्थ के कोई इंसान है नहीं धरती पर। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, इसी स्वार्थ के वजह से सरकार इसका फायदा उठा रही है और आप समझ नहीं रहे हैं। आप अलगाव हो करके जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सीटेट एस्टेट बीटेट की अलग अलग जो मांग कर रहे हैं, कमेंट में बार बार ये सब आप लोग जो लिख रहे हैं कि बीटेट वाले का एग्जाम में बहाली लिया जाए पहले, कोई बोलता है सीटेट वाले को बहाली जाए, कोई बोलता है एस्टेट के एग्जाम कराया जाए और एस्टेट की पहले बहाली ली जाए। क्या बात आप कर रहे हैं बताइए? क्या आपका जब मुट्ठी मजबूत नहीं रहेगा तो आपकी उंगलियों को सब तोड़ नहीं सकता है क्या? निश्चित तौर पर तोड़ सकता है। आप शिक्षक हैं, मैच्योरिटी आपके पास है, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप बचपना कर रहे हैं। तो अलगाव मत कीजिए, मैं कहता हूं एकजुट रहिए। किसी भी आंदोलन हो, उस आंदोलन में भाग लेने का प्रयास कीजिए, पूरी तरह से प्रयास कीजिए। कोई कारणवश नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये कहूंगा साथियों कि आपको सभी को एक साथ जुट करके ही कोई कदम उठाना है, वो भी सब कुछ ध्यान में रखते हुए, हिंसा पूर्वक नहीं बल्कि अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, यानी पूरी अच्छी तरह से साथियों, किसी भी प्रकार के सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। इस प्रकार से जब भी आंदोलन होता है उसमें भाग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अलगाव की बातें मत कीजिएगा। और अलगाव करिएगा, सरकार इसका फायदा उठाएगा। आपको खुद पता है कि देख रहे हैं कि सरकार बोले 2023 में नियमावली आएगी और 23 में ही बहाली होगी, 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, मुख्यमंत्री ने कहे हैं। तो आप लोग अंदर में जो ये बौखला रहे हैं कि इसको बहाली, उसको बहाली, उसको बहाली हो, तो सरकार तो फायदा उठाएगी। अब एक बात जान लीजिए, क्या होगा उसके बाद से समझ लीजिए। अगर बहाली 23 में नहीं आई, 24 में आएगी, 25 में आएगी, तो आप याद रखिएगा कंपटीशन फाइट करने के लिए तैयार रहिएगा। तब कहिएगा कि बहाली क्यों नहीं हुई। समझ रहे बात को? क्योंकि सीटेट के एग्जाम आगे जो होगा ना, सब लोग लाइन में आके खड़े हो जाएंगे, और जिनका पहले से मार्क्स कम है वो छटपटाइएगा और कि मेरा बहाली कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, नहीं होगी। तो पहले बहाली की मांग कीजिए और कोशिश कीजिए कि अलगाव आपस में ना रहे, विभेद नहीं रहे, सब एकजुट होकर के किसी भी आंदोलन में भाग लीजिए और सबके लिए सोचिए। आपके लिए ऊपर वाले हैं, आपका भी काम हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। स्वार्थ सबके लिए सही बात है, पर कुछ स्वार्थ ऐसे होते हैं जो दूसरों के हित में देखी जाती है, तो अपने आप ही पूरी हो जाती है वो स्वार्थ, अपनी भी पूरी हो जाती है वो स्वार्थ। समझ में आ रहा है? तो बस साथियों यही कहना चाहूंगा। अगर आज की इस वीडियो आपको कड़वा लगा होगा, बुरा लगा होगा, तो आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। पर मैं चाहूंगा आपके अंदर एकता रहे, एकजुटता रहे, अलगाव नहीं रहे, संपूर्ण शिक्षक की बहाली की मांग हो, कम नंबर वाले की भी बहाली हो और अधिक नंबर है जिनके पास उनके भी बहाली हो, सबकी हो, पर पहले बहाली हो और समय समय पर सबका, और सब्जेक्ट का स्टेट वाले का तो स्टेट वाले का समय पर एग्जाम हो। तो ये अभी फिलहाल एकता की जरूरत है और एकता में रहिए, सब कुछ प्राप्त होगा। नहीं तो सरकार आपको 25 के इलेक्शन में ले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो साथियों बस आज के इस वीडियो के यहीं पे विराम देता हूं। कहीं पे कोई अगर गलती हुआ तो माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा साथियों। बस मैं यही चाहूँगा कि जो आप कमेंट करते हैं मैं उसका जवाब दिया हूँ। अलगाव मत रखिए। आपके कमेंट से ऐसा महसूस होता है मुझे कि आपके अंदर द्वेष है, घृणा है एक दूसरे के प्रति। आप ही सब कुछ बदल सकते हैं और आप ही को बदलना है, और सरकार भी आपके सामने झुकेगी और बहाली भी इसी साल देगी, 100% देगी। बस आप अपने अंदर में एकजुटता रहिएगा। कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।